जय माता दी। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। कामिका एकादशी पूजन विधि। मन में पवित्र होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या उनकी फोटो स्थापित करनी चाहिए। उसके बाद यथाशक्ति जल, चंदन, फल, फूल, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। पूजन में तुलसी दल अवश्य होना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी को दीपदान करते हैं उनके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं गिन पाते। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के सम्मुख जिसका दीपक जलता है उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित अमृत पान से तृप्त होते हैं। दीपक जलाकर मनुष्य देहांत त्याग के पश्चात करोड़ों दीपों से पूजित स्वर्ग लोक में जाता है। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। एक बार नारद जी ने प्रश्न किया, भगवान कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। प्रभु ये सब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नाम से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो बछड़े सहित गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी व्रत सबसे उत्तम है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। कामिका एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में एक नगर में महिजित नामक एक राजा राज्य करता था। राजा महिजित अपने राज्य में धर्म और न्याय से शासन करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। राज्य के मंत्री और पुरोहित ने राजा की समस्या को देखते हुए उससे वन में रहने वाले एक महर्षि से मिलने की सलाह दी। राजा महिजित महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और उसने अपनी समस्या बताई। महर्षि अंगिरा ने ध्यान करके राजा के पूर्व जन्मों का अवलोकन किया और बताया, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम एक निर्धन व्यापारी थे। एक बार प्यास से पीड़ित हो प्यासे ब्राह्मण को पानी देने से इनकार कर दिया था। इस कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल रहा है। इस पाप के निवारण के लिए तुम्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। महर्षि की बात सुनकर राजा महिजित ने श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सारे पाप नष्ट हो गए और उसे संतान की प्राप्ति हुई। राजा महिजित के राज्य में फिर से सुख और शांति वातावरण हो गया।
कामिका एकादशी व्रत की महिमा अनंत है। इस व्रत को करने से न केवल व्यक्ति के पापों का नाश होता है, बल्कि उसे भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण कामिका एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और वह भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करता है। बोलो जय श्री हरि। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।